देखो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कराया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का पहला रूप है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका जो दूसरा रूप है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट दिया जाता है और वो वेट आपको असाइन करने हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब आपको वेट अपने आप एस्टिमेटेड देने होंगे, अपने देखते हुए प्रॉफिट की ट्रेंड को देखते हुए। लेकिन अब जो है वेट क्वेश्चन में गिवन होंगे क्योंकि क्लास अभी छोटी है। इसमें क्या है कि हर ईयर का प्रॉफिट अगर लगातार बढ़ रहा है तो हम उसको वेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 करके। तो एक प्रॉफिट को पी मान लेंगे, डब्लू को वेट मान लेंगे, फिर क्या करेंगे पी को डब्लू से इंटू कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा पी डब्लू कर लेंगे, इंटू करके टोटल कर लेंगे, फिर सिग्मा पी डब्लू को वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देंगे, फिर फर्म की गुडविल आ जाएगी। देखो 8th इलस्ट्रेशन देखो, ये कह रहा है इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर परचेज। देखो 3 ईयर परचेज आ गया, सबसे लास्ट में आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं और वेट यूज़ करना है आपने पहले वाले साल को 2012 वालों को 1 वेट देना है, 2013 वाले प्रॉफिट को 2 वेट देना है, फिर 3 देना है, फिर 4 देना है, और पिछले 12 का, 13 का, 14 का, 15 का प्रॉफिट अलग अलग करके दे रखा है। इसके बाद कह रहा है खातों की जांच करने का बाद ये पाया गया कि नंबर 1 एडजस्टमेंट 1 दिसंबर 2013, जो कि कौन से ईयर में जाएगा, 13-14 ईयर में जाएगा, यानी 14 वाले ईयर में जाएगा। एक भारी रिपेयर कराई थी हमने प्लांट के ऊपर, 6,000 का खर्चा किया था, हमने उसे आम खर्चा मान लिया था, हमने उसे P&L के डेबिट में दिखा दिया था, जबकि वो क्या था, प्लांट के ऊपर भारी रिपेयर थी। इसे हमें प्लांट में दिखाना चाहिए था, असेट मानना चाहिए था, हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था, लेकिन हमने P&L के डेबिट में दिखा दिया। तो हमने क्या कर दिया, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया। इससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। हमें सही करना है प्रॉफिट को, तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। और इसको कह रहा है गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या करना है, इस खर्चे को कैपिटलाइज करना है। और कह रहा है लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू लिखा है, इसका मतलब अभी लगाना रह गया है। इस पर 10% डेप्रिसिएशन रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना भी है। क्योंकि देखो हमने उसे प्लांट नहीं माना, हमने P&L में दिखा दिया, इसका मतलब हमने उसे एसेट में नहीं दिखाया, हमने उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2013 जो 14 पे ईयर एंड हो रहा है, 2013 1 दिसंबर 2013 की बात कर रहा है ना, तो 14 वाले ईयर में जाएगा। डेप्रिसिएशन लगाएंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 14 वाले ईयर में। फिर 15 वाले ईयर में पूरे साल का प्रॉफिट दिखाएंगे। पहले क्या करेंगे, 6,000 वाले प्लांट में से 4 महीने का डेप्रिसिएशन घटा देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी अगले साल वो 10% उस पर निकाल के अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगा देंगे। क्योंकि जब एक साल डेप्रिसिएशन लगाना रह गया तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगाना रह गया होगा। डेप्रिसिएशन लगाना क्यों रह गया ये आपको मैं बता दूं कि उसे प्लांट था लेकिन हमने उसे P&L के डेबिट में दिखा दिया, हम खर्चा शो कर दिया, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। इस पर डेप्रिसिएशन लगाना भी रह गया होगा, तो वो डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ेगा। उससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हमें कम करना होगा, तो हम लेस कर देंगे। 14 वाले ईयर में भी माइनस करेंगे और 15 वाले ईयर में भी माइनस करेंगे। इसके बाद है अगली एडजस्टमेंट, 2013 वाले ईयर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक 2400 से ज़्यादा दिखाया गया है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग के बाय में आता है, तो इसका मतलब हमारी इनकम है ज़्यादा दिखा दिया, हमारा जीपी बढ़ गया, इसका मतलब हमारा एनपी भी बढ़ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2400 का प्रॉफिट हमने ज़्यादा दिखा दिया, 2013 वाले में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 2013 में अगर क्लोजिंग ज़्यादा दिखा दिया है तो 2013 का क्लोजिंग 14 का ओपनिंग बनेगा, इसका मतलब ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड है। ओपनिंग खर्चा होता है, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड को ऐड करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड को माइनस करना पड़ेगा। और लास्ट में एक खर्चा रह गया है, एनुअल चार्ज 2400 रुपये का मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी एनुअल खर्चा, ऑफिस का खर्चा है ये मैनेजमेंट कॉस्ट, वो कह रहा आप दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हर ईयर में से इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये एनुअल चार्ज है। आप चाहो तो इसे सबसे पहले लेस कर दो या सबसे एंड में माइनस कर दो, फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी है। अब देखो आपका ट्रू प्रॉफिट निकालना है। पहले ट्रू प्रॉफिट का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। इसको एडजस्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम। तो आप ये देखो, सबसे पहले 2015 का कॉलम है, 14 का है, 13 का है और 12 का है। ये हो गया 12, ये हो गया 2013, ये 2014, ये 2015 और ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया।
सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट आपका 2012 का 20,200 है, 13 का है 24,800, 14 का है 20,000, 15 का है 30,000। सबसे पहले मैनेजमेंट की कॉस्ट जो एक एनुअल खर्चा है जो चार्ज होने से रह गया है उसे 4800 को पहले आप लेस कर दो, हर ईयर के प्रॉफिट में से 4800 माइनस कर दो, फिर ये आपका बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा। बैलेंस प्रॉफिट आएगा इसका 15,400, इसका 20,000 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 15,200, इसका आ जाएगा 25,200। उसके बाद हमने क्या करा कि 2013 1 दिसंबर को एक भारी रिपेयर कराई थी प्लांट की, हमने उसे आम खर्चा मान लिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना, और हमने उसे क्या कर लिया, ट्रीट क्या कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो हमने P&L के डेबिट में दिखा दिया होगा, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2014 वाले ईयर में जाके इसको 6,000 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अभी डैश डैश कर दो बाकियों में, और इस तरीके से आप बैलेंस प्रॉफिट निकाल लो। हर एक एडजस्टमेंट को अलग तरीके से लेके चलो। ये 15,400 आ गया, ये 20,000 आ गया, और ये 21,200 आ गया, ये 25,200 आ गया। उसके बाद देखो इस पे डेप्रिसिएशन लगाना भी रह गया, इसका मतलब क्योंकि हमने उसे आम खर्चा मान लिया है। 6,000 रुपए का 10% और 4 महीने का डेप्रिसिएशन हमारा आता है टोटल 200 रुपए। 200 रुपए 14 वाले ईयर में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। उसके बाद ये 15,400 आ जाएगा, ये 20,000 आ जाएगा, और ये 21,000 आ जाएगा, ये 25,200 आ जाएगा। इसमें से डेप्रिसिएशन जो है आप 6,000 में से 200 घटा दो। अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई, 5800, उसके ऊपर 10% लगेगा। इसका मतलब 580 2015 वाले में भी नहीं लगा होगा, तो वो डेप्रिसिएशन भी घटा दो। अब आपके पास बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा, 15,400 ये आ जाएगा, 20,000 ये आ जाएगा, 21,000 ये आ जाएगा, और 24,620 रुपये ये आ जाएगा। अब आप देखो इसके बाद कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक 2013 का ओवर वैल्यूड है, तो आप ऐसा करो, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया है, ओवर वैल्यूड CS यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना, 2400 रुपये ज़्यादा दिखा दिया 2013 वाले ईयर का, 2400 ज़्यादा दिखा दिया, घटा दो। ये हो गया, इस तरीके से आपके पास आ गया 15,400, और ये आपके पास आ गया 17,600, ये आ गया 21,000, और ये आ गया 24,620। इसके बाद जब क्लोजिंग स्टॉक 2013 का जो क्लोजिंग है वो 14 का ओपनिंग बनेगा, इसका मतलब ओपनिंग ओवर वैल्यूड है ओपनिंग स्टॉक 2015 वाले ईयर में, यहाँ प्लस कर दो, और इस तरीके से ये हो गया 15,400, ये हो गया 17,600, और ये हो गया 00432 23,400, और ये हो गया 24,620। देखो ईयर दे रखी है 2012, 2013, 2014, 2015। आपका प्रॉफिट यानी ये रुपीस में कितना निकल कर आया है, देखो पिछले उसमें चलते हैं। देखो 15,400, और इसका आया है 17,600, तीसरा है आपका 23,400, और चौथा है आपका 24,620। अब आपको वेट गिवन थे हर ईयर के 1 2 3 4, आप देख सकते हो आपका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो आपने क्या करना है, P को W से इंटू करना है, फिर सिग्मा PW करना है, फिर वेट का टोटल करना है, वेट का टोटल 10 आ जाएगा, इसका इंटू हुआ 15,400, इसका हुआ 35,200, इसका हुआ 70,200, इसका हुआ 98,480, टोटल हो गया 2,19,280। तो सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, यानी 2,19,280 को 10 से डिवाइड कर देंगे 21,928 हो जाएगा। फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, 21,928 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था आपका 3 ईयर्स, इंटू करके 65,784 रुपये फर्म की गुडविल आ गई। अब यहाँ बोल दूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 से 9 तक आपने करने हैं, जो डाउट्स होंगे आप मेरे से पूछेंगे।